तो ये जी। कह के कहना कि हमने पाकिस्तान पे हमला इसलिए नहीं किया कि हमारे देश में मुस्लिम नाराज़ होते। क्यों नाराज़ होते हैं भाई? हमारी आर्मी भी मुस्लिम है, हमारी आर्मी लड़ती है, हमारे अब्दुल मुहीद के परमवीर चक्रा जैसे हमारे जांबाज सिपाही हैं। किस बात की बात कर रहे हैं हम लोग? इस देश का वाइस प्रेसिडेंट है जिसका रिकॉर्ड है कि उसने रॉ के आरएनडब्ल्यू के लिस्ट के ऑपरेटिव्स की लिस्ट दुश्मन देश के साथ शेयर कर दी थी, वो सारे लोग मारे गए। कैसे एज़ अ डिसीजन मेकर इंडिया का टॉप लीडरशिप ये कैसे इवन इमेजिन कर सकती है कि अगर पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे तो हमारे मुस्लिम नाराज़ हो जाएँगे? बताओ ये बात है कोई? आप सिविल गवर्नमेंट को एंगेज कर रहे हो, उनकी आर्मी हम पे अटैक करवा रही है और आप सिविल गवर्नमेंट की तरफ मुँह करके कह रहे हो कि नहीं, हमें इनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स खराब नहीं करने हैं। खुद आप करप्ट हैं, पूरा आप देश आपने बेच मारा, आपने लोगों को रोटी-रोटी के लिए मोहताज कर दिया, बिजली 50 रुपए यूनिट कर दी और फिर आप जो बंदा जो भी है इमरान खान कौन-सा देवता जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं कर्नल अजय रैना जिनको आप सुनते हैं। आज पहली बार हमारे शो पर तशरीफ़ लेकर आए हैं और बात करेंगे बहुत ही खास मुद्दे पर और बहुत मसले पर जो आज का दिन है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद अंबर जी एंड सब सुनने वाले, देखने वालों को नमस्कार। इट्स नाइस टू बी हियर फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। सर आज से कई सालों पहले यानी कि 2008 की मैं बात कर रही हूँ। तारीख 26 नवंबर जिस दिन मुंबई में ताज होटल पे या मुंबई में कई सारी जगहों पर आतंकी हमला किया गया और 4 दिन तक मुंबई दहली और इस पूरे हमले में 175 लोगों की जान गई, 300 लोग घायल हुए। और ये हादसा और ये जो आतंकी हमला था, आज भी हर एक भारतीय के दिल में इसको लेकर ऐसा खौफ है, हर इंसान इसको भूल नहीं पाता। जब भी ये दिन आता है तो हम इस पर बात करते हैं और बहुत सारा रोष लोगों के अंदर निकल कर आता है और हमेशा ये बात सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? क्यों हमारी आर्मी शांत बैठी रही? क्यों ये जो भारत का जो स्टांस था इस पूरे हमले के बाद पाकिस्तान की ओर, इसकी वजह सर आप किस तरह से देखते हैं? आज मैं इस पे विश्लेषण आपसे चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत खामोश रहा, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया? ओके अंबर जी, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो जिस दिन वो हमला हुआ था और जिस तरीके से वो टेलीवाइज़ हुआ, इनफैक्ट 99 कारगिल की वॉर और मुंबई का ये हमला, ये ऑलमोस्ट लाइव स्ट्रीम हुआ था। तो उसके कारण हम सबकी मेमोरी में वो एम्बेडेड है। अ, हम लोग भी और जो यंगर जनरेशन ने देखा और आज भी उसके कुछ वीडियोज़ दिखते हैं। और एक अच्छी बात ये हुई, हम अच्छी नहीं हुई उसकी बाद बात करें, पहले अच्छी की बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया ना काफ़ी हालाँकि उसमें डिबेट भी थी, कुछ सीन्स लाइव दिखाए गए थे जिनको देख के पाकिस्तान में जो हैंडलर बैठे थे उन्होंने अपने टेररिस्ट को बोला था कि देखो एनएसजी वाले आ गए, वो कुछ ओवरडू कर दिया था जोश-जोश में। कारगिल में भी ऐसे हुआ था, लेकिन एक अच्छी बात ये निकल के आई कि उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया ने भी हमारे कुछ हीरोज़ को पब्लिक मेमोरी में ज़िंदा रखा। फिर किताबें लिखी गई और इसलिए जो यंगर जनरेशन है जिसने जो अभी 20, 22, 25 साल के लोग हैं, जिन्होंने शायद उस टाइम बड़े छोटे थे, लेकिन आज वो सबको जानते हैं बिकॉज़ ये चीज़ किसी न किसी तरीके से लाइव रही है। वो एक अच्छा पार्ट आया। रही बात बात आपके क्वेश्चन की अंबर जी, तो हमारे पास उससे पहले भी बड़े हमले हो चुके थे। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। आई थिंक उससे उससे बड़ा एक डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकता है? अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाता और 20, 25, जी, 50 हजार 2002 देखने को कहते हैं कि काफ़ी उनमें से ऊपर जाने लायक थे, उनकी करतूतें थी बट हाँ, थे वो हमारे, तो हम नहीं चाहते थे वो ऐसे मारे जाएँ, है ना? वो उनको उनको जो कर्मा कैच अप करेगा, वो करेगा, उनकी करतूत है। तो उस टाइम भी हमने मोबिलाइज़ किया। दोनों देशों की सेनाएँ आमने-सामने आई और फिर बाद में कुछ प्रेशर पड़ा, फिर वो पीछे हट गई। उसके बारे में बड़ी सारी बातें भी की जाती हैं कि हम तैयार नहीं थे, हमारे पास एम्युनिशन नहीं था, जो भी है। रही बात इसकी मुंबई हमले की, तो अ, कितने सालों बाद ये फैक्ट निकल के आया जब एक एयर फोर्स के सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड ने बोला कि भाई हम तैयार थे और बोला गया कि नहीं करना। अ, और नहीं करना तो एक पार्ट है, उसके बाद देखिए आपने उसके आगे अगर आप देखेंगे तो कि फिर कई लोगों ने उठ के एक सैफरन टेरर और उसकी एक थ्योरी करने की कोशिश की, फिर ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो हमला हुआ था मुंबई में वो करने वाले हमारे अपने ही थे, हमारे अपने ही ऑपरेटिव थे। इनके इनफैक्ट जो वो था अजमल, उसके हाथ में तो कलाइवा बाँधा हुआ था। और अगर वो ज़िंदा ना पकड़ा जाता, तो वो भी इसकी एक थ्योरी निकल के आती। तो देखो एक एज़ अ नेशन हम लोग
एक रिएक्टिव हमारा स्टांस है। पहली बात, आप 47 देखिए, 65 देखिए, 71 देखिए, हमने कभी भी आगे बढ़ के कभी किसी पे कुछ किया नहीं। तो वो चलो ठीक है, हमारी विदेश नीति हमारे देश की संस्कृति के साथ जाता है, हम नहीं किसी देश में घुसना चाहते, इट्स ओके। लेकिन जब आपको इतना बड़ा लगा, झटका लगा, आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और आप पूरी दुनिया ने उसका नोटिस लिया, बिकॉज़ फॉरेन नेशनल्स हर कोई इसमें फँसा था। तो उसके बाद भी हम चुपचाप बैठे रहे, हमारे पास लेजिटिमेट रीज़न था। और हम जैसे लोग जो सर्विस में थे या जो यंगस्टर्स थे जो आई थिंक कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में थे आपकी तरह, वो ये सोच रहे होंगे यार इज़राइल ऐसे कर लेता, हम क्यों नहीं कर सकते? और ये सवाल आई थिंक तब तक हमारे पास वो सवाल हमारे ज़हन में अटका रहा जब तक ये उरी का सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई। तो ये आर्मी जो आप कह रहे हैं कि आर्मी को चुप करके बैठी थी, चाहे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी कुछ भी है, एक ने डेमोक्रेसी, सिविल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम होती है। और हमें अनलाइक पाकिस्तान, जहाँ पे एक आर्मी के पास एक देश है, हमारे देश में देश के पास आर्मी है। और हमें सिखलाया जाता है राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट डे इन आर्मी कि हमने वो करना है जो हमारी गवर्नमेंट हमसे करवाना चाहती है। और सिर्फ उस मौके पे आके जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा लगे गवर्नमेंट के कारण, या गवर्नमेंट के फैसले से लगे कि हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टूट जाएगी, उस टाइम आप एक इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकते हैं। हिंदुस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को वो इख्तियार है कि जब हमारे देश की सोवरेनिटी पे कुछ हो, गड़बड़ हो जाए, खतरा आ जाए, या कोई ऐसा काम देश की सरकार करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल ही अपोजिट है, उसको बचाने का हमारा मैंडेट है। अदरवाइज हम वो करते हैं जो सरकार हमें कहती है, और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज डेमोक्रेसी ऐसे ही होती है। तो उस टाइम की सरकार ने एक डिसीजन लिया। उसके भी बहुत सारे पहलू हैं। कुछ कहते हैं कि भाई एक अ, उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे थे, और पाकिस्तान ने हाथ झाड़ लिया, कहा ये हमारे तो है नहीं, पता नहीं कौन है, किसी और ने कर दिए। हमारे अंदर से हुआ लेकिन किसी और ने किया, जो उनका यूजुअल रिस्पॉन्स होता है, जिसको मैं एग्री नहीं करता। और कुछ लोग इस हद तक चले गए, कहने लगे जो हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन को अपीज करने के लिए उन्होंने ये इंडिया ने स्टेप नहीं लिया। अब आप भी मुस्लिम हैं अंबर जी, मुझे बताओ अगर उस टाइम इंडिया स्टेप लेता तो क्या आपको बुरा लगता? किस इंडियन को बुरा लगता? किसी को बुरा नहीं लगता। तो क्या होता है कि आप ये डिसीजन ले लेते हो, फिर वो गलत या सही होते हैं, फिर आप उसको जस्टिफाई करते हुए और गलतियां करते चले जाते हो। तो ये जी। कह के कहना कि हमने पाकिस्तान पे हमला इसलिए नहीं किया कि हमारे देश में मुस्लिम नाराज होते। क्यों नाराज होते हैं भाई? हमारी आर्मी में मुस्लिम है, हमारी आर्मी लड़ती है, हमारे अब्दुल मुहीद के परमीर चक्रा जैसे हमारे जांबाज सिपाही हैं। किस बात की बात कर रहे हैं हम लोग? तो ये जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अंबर जी। 62 में पॉलिटिकल डिसीजन इनडिसीजन जो भी हिंदी चीनी भाईचारे के चक्कर में हमें मार पड़ी। इतनी मार पड़ी कि जब लड़ने का मौका आया तो फौज को, नॉर्थ ईस्ट में फौज थी नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं थी, एकदम से भेजा गया। ना कपड़े थे, ना अम्यूनिशन थे। कैनवस शूज पहन के लोगों ने बर्फ के इलाके में लड़ने की कोशिश की, अपने हाथ पैर कटवा लिए, फ्रॉस्ट बाइट्स हो गई। उसको कवर करने के लिए क्या किया गया? उसके बाद एक रचना रची गई, हमारे सो कॉल्ड इतिहासकार जो बड़े फेमस हैं, ये गुहा, थापर, ऑल दिस कव्वाल, उन्होंने एक रचना रची ये कहने के लिए कि चाइनीज आर्मी बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पीएलए के सोल्जर जो होते हैं वो तो मतलब इनविंसिबल हैं, उनको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने भी अगर 62 का लिटरेचर पढ़ा होगा तो बार बार ही निकल के आता यार हम तो बिल्कुल ही गरीब गुरु टूटे फूटे, तो वो बहुत ही बलवान थे। वही इस फौज जब गुलवान में आई और हमारे 10 थे तो वो 200 आए, बाद में फिर हमारे भी गए और उनको 20 हमारे तो गए शहीद हुए। लेकिन जो उनके 40 80 कोई 120 कहता जब मारे गए तो पता चला कि कुछ नहीं है, थप्पड़ की मार है। तो ये सरकारें करती हैं। आप पहले एक गलत डिसीजन लेते हो, फिर अपने सोर्सेज को लगा के आप हिस्ट्री लिखवाते हो, एक परसेप्शन बनाते हो, और ऐसी उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते हो। वट एवर मे बी द रीजन, एज ए सोल्जर और आई एम श्योर एज यंग सिटीजन ऑफ ए कंट्री, आपका भी वही सेम होगा कि हमें उस टाइम रिटेलिएट करना चाहिए था। हमें नॉट ओनली सिंबॉलिक, एब्सोल्यूटली। इफेक्टिव मैं हमको आपसे कुछ और कराची। सवाल करना चाहती हूँ खरल साहब, वो ये कि हम सब जानते हैं कि कसाब की गवाही और इंटेलिजेंस से ये साबित हो गया था कि इस 26/11 हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और उसमें ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज़ सईद जैसे जो बड़े आतंकी इस सब में शामिल रहे। आपने जी पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल दिया कि पाकिस्तान वो देश है जहाँ पर आर्मी के पास देश है, तो वहाँ पर जो आर्मी चाहती है वो होता है। लेकिन क्या जिस देश के पास आर्मी होती है और उस देश की आर्मी अपने जवानों के लिए, अपने सिविलियंस के लिए, अपने देश में हुए हमले के लिए खुद लड़ना चाहती है, तो सरकार की क्या या फिर हम कहें उस देश की ऐसी क्या मजबूरियाँ रही होंगी? क्या ऐसा कैलकुलेशन रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया? क्योंकि हम आज का भारत जो मैं देख रही हूँ होश में आने के बाद,
उस वक़्त मैं बहुत छोटी थी, आज मैं सब सारी चीज़ों को समझती हूँ। आज जब भी देखा पाकिस्तान की तरफ से ज़रा-सी भी कोई गुस्ताखी होती है, मुँह-तोड़ जवाब मिलता है, तो आज भी वही देश है। उस वक़्त क्या ऐसी मजबूरी थी कि इतने लोगों को हलाक किया गया और हमने खामोशी इख्तियार की? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने अम्बर जी। देखिए, वही देश है, वही रिसोर्सेज़ है और वही दुश्मन है। ठीक है, वो थोड़ा-सा अभी ज़्यादा गहरी नाली में चला गया इकोनॉमी के चक्कर में, बट उनकी सोच वही है, हमारा देश वही है, रिसोर्स वही है, वही फ़ौज है। तो देखिए, जहाँ तक फ़ौज की, मैं जब फ़ौज कह रहा हूँ डिफेंस फोर्सेस की कह रहा हूँ, तीनों जी, सर्विसेज़ की ऑफ़ बात कर रहा हूँ, आर्मी, कोर्स। एयर फोर्स। हमारा तो लाइक मैंने कहा कि एक एक संकल्प है कि हमने गवर्नमेंट के बाहर जाके कुछ नहीं करना। क्योंकि शायद वो ऐसा अगर हम कर जाएँ, देखिए लड़ाई के मैदान में होता है। जनरल सगत सिंह थे जिनको कहा था डाका नहीं जाना, वो डाका, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं था बांग्लादेश आज़ाद करने का, बाय द वे लोगों को गलतफ़हमी है। टॉप मोस्ट लेवल पे ये थिंकिंग थी कि एक पार्ट मेघना रिवर के उस तरफ वाला पार्ट इंडिपेंडेंट करके बंगालीज़ को दिया जाएगा और मेघना से लेके खुलना तक ये जो कलकत्ता का हमारा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, इस इलाके को ईस्ट पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा। एक जनरल साहब थे, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मेरे पास मौका है, उन्होंने हेलीकॉप्टर से ट्रुप्स को मूव किया, ढाका पे कब्जा कर लिया। तो लड़ाई के मैदान में बहुत सारे इंस्टांसेस हैं। 65 की लड़ाई में जनरल हरबख्श थे जिनको बोला गया था पीछे हट के आ जाओ, तो वो नहीं हटे और इसलिए पंजाब बचा। नहीं तो अगर वो ऑर्डर मान लेते तो पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, या एटलीस्ट एक वॉर जोन में चला जाता। तो वो तो मैं मानता हूँ। एक फील्ड कमांडर को इतनी लिबर्टी है कि लड़ाई का रुख देखते ही एक बार जब लड़ाई शुरू होगी, फिर उसको इंटरफेरेंस नहीं करनी। लेकिन जब लड़ाई नहीं है, पीस टाइम है, तो फौज ऐसा कुछ नहीं करेगी, बिकॉज अगर एक बार कर दिया ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, ग्लैमरस लगेगा, लेकिन वो एक अच्छी एग्जांपल नहीं होगी। धीरे धीरे फिर पाकिस्तान की आर्मी की तरह इंडियन आर्मी के पास, इंडियन फौज के पास एक देश आ जाएगा, जो गलत है। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो वो गाना भी है ना, कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो इन्होंने जो बेवफाई की देश के साथ, उसका जी। जवाब तो ये दे सकता है। अब क्या कहो, अब वही लोग जाके शर्म शेख में जाके कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और हमारा इस देश का एक वाइस प्रेसिडेंट है जिसका रिकॉर्ड है कि उसने रॉ के RNW के लिस्ट के ऑपरेटिव्स की लिस्ट दुश्मन देश के साथ शेयर कर दी थी, वो सारे लोग मारे गए। तो इन लोगों को तो मैंने कहा था कि पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था तो कुछ लोग डिजर्व करते थे ठुकना, बट वो उस तरीके से डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि ये ऐसी वाली गलतियां करते रहे हैं। इनकी छोटी सोच, वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि कैसे एज अ डिसीजन मेकर इंडिया का टॉप लीडरशिप ये कैसे इवन इमेजिन कर सकती है कि अगर पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे तो हमारे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। बताओ, ये बात है कुछ? आई मीन, कैन यू रियली कंसीव दिस? जब आप ये एब्सोल्युटली। कहो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चल रहे हैं, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक देश जिसके ऊपर उनके आर्मी का कंट्रोल है, एक देश जो कि उनके आर्मी के पास है, पाकिस्तान, पत्ता नहीं हिल सकता वहां उसके, उस देश से उठ के 10 बंदे हमारे मुंबई में अटैक करने आते हैं, तो आप उनको सबक इसलिए नहीं सिखाना चाहते हो कि सिविल गवर्नमेंट के साथ आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जबकि आपको पता है कि सिविल गवर्नमेंट इज इमटेरियल। पाकिस्तान में जो है वो अथॉरिटी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो आप सिविल गवर्नमेंट को एंगेज कर रहे हो, उनकी आर्मी हम पे अटैक करवा रही है, और आप सिविल गवर्नमेंट की तरफ मुंह करके कह रहे हो कि नहीं नहीं, हमें इनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स खराब नहीं करने हैं। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जहां तक कैपेबिलिटी है, जो एयरफोर्स ने जैसे कहा, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी थी। आपने ऑपरेशन विजय जब कारगिल हुआ 99 वाला, तो शायद हमारे देशवासियों को ये ज़्यादा नहीं पता कि नेवी ने कराची पे ब्लॉकेड लगा दिया था। उसके 9 साल के बाद यह घटना होती है। तो ये तो कर सकते थे ना, आप कराची पोर्ट पे कुछ कर सकते थे, आप उनको ब्लॉकेड कर सकते थे, कुछ तो करते। और यही कारण है कि हमने कुछ नहीं किया। फिर क्या है कि एक अटैक, हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला होता गया। उनको पता है कुछ नहीं करते, सो कॉल्ड गांधी वांधी बन के घूम रहे हैं कि एक थप्पड़ पड़ा तो दूसरा गाल करो। और जब थोड़ा सरकार चेंज हुई, थिंकिंग चेंज हुई, जैसे मैंने कहा वही रिसोर्सेज, वही देश, वही सब कुछ, तो हमने उस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना शुरू कर दिया। और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आप पाकिस्तान आज आइसोलेटेड है। आप ये इमेजिन कीजिए, जो आपका बेसिक जो निकल के आ रहा है, कि अगर यही एक्शन जो 2014 में के बाद हुए, 2018 में भी, 19 में हुए, अगर 2008 में हो गया होता, तो जो पाकिस्तान की आइसोलेशन, जैसे दुनिया आज पाकिस्तान के मुंह पे थूकती है ये कह के टेररिस्ट नेशन है, तो हमारा कितना एक अच्छा, हमारा जो एक डिप्लोमेटिक जो हमारी सपोर्ट हमें बाहर से मिल रही है, जो अब मिलनी शुरू हुई है, आज से 10 12 15 साल पहले मिलती, तो कितना फर्क पड़ता है देश की स्टैंडिंग में। तो ये एब्सोल्युटली। ये इश्यूज हैं जो इग्नोर किए गए हैं। अब मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि
ऐसा कुछ भी एब्सोल्युटली इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का कई सारे अलग-अलग दावे होते हैं। एक तो आपने जो बोला कि मुसलमानों को बुरा लग जाएगा, भारत के मुसलमानों को क्यों बुरा लगेगा? अगर हमारे जो 175 लोग मारे गए, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सभी भारतीय उसमें शहीद हुए, 300 लोग उसमें घायल हुए। तो ऐसे में हिंदू-मुसलमान वाली बात ही नहीं थी, हमारी फ़ौज तैयार थी हर तरह के एक्शंस के लिए। लेकिन क्या कोई इंटरनेशनल दबाव उस वक़्त था? क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में कई सारे बड़े देश रहे हैं। क्या उस दबाव के चलते ऐसा हुआ या कोई और कुछ और रीज़न्स इसके रहे या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके कोई मसला था? क्या ऐसी कुछ जो एनालिस्ट का दावा है इस सारे मसलों की तरफ क्या ऐसा भी कोई रीज़न रहा था उस वक़्त? जैसे मैंने कहा ना अंबर जी, जब आप कुछ कांड कर चुके हो ना, तो आपने कुछ जस्टिफाई तो करना ही है। फिर आपने एनालिस्ट हायर करने हैं जो अपने अपनी आपकी सपोर्ट करेंगे, कुछ आपके अपोजिट बोलेंगे। हुँ, देखिए, आपके ऊपर एक अटैक हुआ, उसमें अमेरिकन्स भी मारे गए, उसमें मल्टीनेशनल सिटीजनशिप इन्वॉल्व होगी, है ना, जो टारगेट उसमें थे, कुछ बच गए, कुछ इंजर हुए। वो एक ऐसा टाइम था कि आप कुछ भी करते, किसी ने कुछ नहीं कहना था। इनफैक्ट जब कारगिल हुआ, वो तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में था ना, उसमें भी अमेरिका किस स्टेज पे आया, कितनी देर बाद आया, जब नवाज शरीफ वहां भागता हुआ गया और फिर बोला चलो ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। आपने 70 आप 2008 की बात कर रहे हैं। 2008 में तो हम काफी समृद्ध थे। 1971 में हमें जब हमारे यहाँ पे 10 मिलियन रिफ्यूजी आके बैठ गया बांग्लादेश का, हमारे अपना खाने पीने में लाले पड़ गए थे। देश अभी हरित क्रांति से अभी इतना समृद्ध नहीं हुआ था। खाने पीने का इशू यहाँ भी था, यहाँ दूध की कमी थी इंडिया में खुद, तो भी हमने इतने बांग्लादेशियों को अपने यहाँ शरण दी। और उस टाइम भी अमेरिका आपके खिलाफ, पूरा यूरोप आपके खिलाफ। अमेरिका ने 7th फ्लीट आपको सॉर्ट आउट करने के लिए इंडियन ओशन में भेज दी जब लड़ाई लगी हुई थी, तब आपने स्टांस ले लिया। तो ये विल की बात होती है। और देखिए, कौन सा काम है आज की डेट में जिसमें रिस्क नहीं है? वॉशरूम में जाके नहाना ही रिस्की है। वही बंदा गिर जाए तो टांग वांग टूट जाती है, लोग मर जाते हैं, कमोड में से लग जाता है। तो ये थोड़ी कि आप, अब आपके एटीट्यूड की बात है ना कि आपने किस तरफ देखना है। आपको अपने पे, अपनी स्ट्रेंथ पे गर्व होना चाहिए। आपने अमेरिका से लड़ाई तो नहीं करने जाना ना। मैं तब मान सकता हूँ कि इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हम अमेरिका से वीक थे। हमारा इमीडिएट कंसर्न था पाकिस्तान। उसको हम हर लिहाज से, बीच में एक फेज आई थी जब हमारा एक डेवलपमेंट मॉडल बड़ा ज़्यादा सोशलिस्ट हो गया था। पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी वेल बिकॉज अमेरिका वगैरह उसको एड करता था। लेकिन 90 के बाद, 1990 के बाद जब हम बिल्कुल डिप में लग के जिसके बाद उभरे हैं, उसके बाद कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि हम पाकिस्तान से वीक रहे हों कभी भी। और और ये भी नहीं थी कि फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाती। आपको जाके जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कुछ करनी थी, एक स्टेटमेंट देना था। आपने नहीं दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने अगले 11-12 साल तक आप भुगतते रहे। आपको अपनी मर्जी से पाकिस्तान हर्ट करता रहा। कहाँ-कहाँ नहीं ब्लास्ट हुए इंडिया में, कहाँ-कहाँ नहीं ट्रेन में, कभी कहीं कहीं मार्केट्स में, कहीं जिस जगह बस का नाम मंदिर पे ट्रेन, अटैक होता है, मार्केट, हर मंदिर, हर तो और उसने कितना जहर घोला हमारे देश की सोसाइटी के अंदर, इस अपने धर्म के नाम पे। तो ये आपने उसको अलाउ इसलिए किया कि आपने उस टाइम से रिएक्ट नहीं किया। तो एनालिस्ट तो ठीक है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर लोगों का अपना देखने का तरीका। मैं एज ए फौजी में बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर हुक्म मिलता तो हमारी फौज जाके स्ट्राइक करती, उसके बाद हम उसको संभाल लेते, कुछ नहीं होता। जब आप स्ट्राइक करने जाते हो ना, फ्रंट फुट पे जाते हो तो आपका बैक फुट फर्म होता है। ये थोड़ी कि आपने एयरफोर्स भेज दिया, टैंक भेज दिया, उसके बाद पीछे खाली हो गया। वो इतनी तैयारी फौज में 24 घंटे होती है। 6 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो सकती है। पर विल जो है एब्सोल्युटली। वो गवर्नमेंट की है, जिसके बारे में मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता किसी भी लॉजिक से। एब्सोल्युटली क्योंकि जितने भी आर्मी ऑफिसर से बात करते हैं जो उस वक़्त थे वो हर किसी का ये स्टांस है कि हम सब तैयार थे, हम लड़ना चाहते थे और हमने कई सारे बयान भी देखे हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके, जिससे पता चलता है कि आर्मी कितने विलिंगली वेट कर रही थी हर तरह के हमले के लिए। इनफैक्ट जो भी ऑपरेशंस हुए यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए आतंकी हमलों को हमारी हमारे आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर तरह से उसमें कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे लोगों की जान भी गई उसमें, कितने सारे हमारे ऑफिसर्स की जान गई। लेकिन एक बात जो मैं समझना चाहती हूँ कि चलिए हमला जवाबी नहीं दिया, वो किसी प्रेशर में, मुसलमानों के डर से, इंटरनेशनल दबाव में, आप कोई भी उसमें आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए। लेकिन जो कसाब को की खातिरदारी की गई, जेल में बिरयानियाँ और पता नहीं क्या-क्या उसको खिलाया गया, वो किसके दबाव में था? वो किसके डर से था? नहीं, बिरयानी कुछ नहीं खिलाई उसको। एक किसी ने ना एक स्टेटमेंट दे दिया था, वही बात है, मोदी जी ने तो 15 लाख बोल दी और आलू वाले सोने राहुल ने बोल दिया हमारे, हम इसको शगुफा बना रहे, ऐसा कुछ नहीं था। उसको जेल की डाइट ही खिलाई गई थी। अ, देखिए,
अब 2 तरीके हैं, आपको एक बिच्छू ने काटा, तो हमारा गुरबानी में एक कथन है कि एक बंदे को बाबा जी जा रहे होते हैं और पानी में बिच्छू बह रहा होता है, तो वो उसको उठाते हैं तो काटता है, वो गिर जाता है उसके हाथ से, वो फिर उठाते हैं, फिर काटता है, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं, तो उसका चेला कहता है, "क्या कर रहे हो आप? वो आपको काट रहा है, आप उसको निकाल रहे हो हाथ से।" उसने कहा, "यार वो मरते-मरते भी अपनी खसलत नहीं छोड़ रहा, वो बिच्छू बनने से परहेज़ नहीं कर रहा, वो बिच्छू की तरह काट रहा है, बिच्छू काम, तो मैं इंसान होके क्यों करूँ?" ये एक तरीका है कहने का। दूसरा बोला, "यार निकालो उसको साला मारो, कुचल दो उस बिच्छू को।" तो शायद ये भी इस तरीके देखने का ये भी तरीका है कि अंबर की अगर आप ये कहें कि हमने अपना जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी जैसे चलती है, हमने उसको सारा मौका दिया और हमने हालाँकि दैट्स हमारी ऑब्लिगेशन नहीं थी। हम चाहते तो एक्चुअली दैट्स मिलिट्री ट्रायल भी कर सकते थे, ये एनिमी ऑफ द स्टेट था। पर इस कॉल को मैं इतना बुरा नहीं मानता, वो मैं जैसे मैंने कहा बिरयानी वाली बातें तो एक शगुफ़ा चला, ऐसा नहीं था। हुँ, अ, लेकिन आप ये भी देखें कि वो जब रहा, ज़िंदा रहा, फिर उसने धीरे-धीरे मुँह खोला, फिर उसकी बातें आई, फिर उसके पेरेंट्स को ट्रेस किया गया। तो ख़ैर वो तो मिलिट्री कस्टडी में भी हो सकता था, जहाँ स्पीडी ट्रायल में भी हो सकता था। हुँ, हाँ, ट्रायल स्पीडी हो सकता था। जितना टाइम लगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम हुँ। लगा। उसमें 2012 में आके प्रेशर फांसी हुई। हाँ, वो तो हमारा फिर देखो रिकॉर्ड ही ऐसा है हमारे यहाँ आज मेरे और आप में केस लगेगा ज़मीन के ऊपर, तो हमारी आगे वाली चौथी नस्ल शायद उसमें कोई खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। जुडिशरी ने कुछ नहीं करना, वो तो हमारा लैकूना है। उसके बारे में तो सिर्फ़ डिबेट ये है कि क्या उसको ये पूरा इख्तियार देना चाहिए था, या उसको वन ट्रायल करके, एक कोर्ट में करके और एक अपील करके खत्म कर देना चाहिए था। तो आज लगता ऑफ है कि कोर्स हमने क्योंकि अननेसेसरीली पाकिस्तानी रिपोर्टर्स भी थे जो वहाँ पर कसाब के घर पहुँचे थे, उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू हाँ किया जी। था। बावजूद इसके भी पाकिस्तान मुकरता है कि हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं है, कसाब तो वहीं का कोई इंडियन था, ये उनकी खुद की चाल है एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बावजूद इसके जो अभी तक पाकिस्तान से भारत के मुतालबात रहे हैं, जिसमें जिन आतंकियों के और जो दहशतगर्द रहे हैं भारत में, उनको लेकर डिमांड है, उसको लेकर आज भी भारत अपने स्टांस पे लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये है कि हम तो बड़ी कोशिश करते हैं जी, भारत ने अपने आप को बड़ा बड़ा समझता है, घमंड है। जो अभी भारत को की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर है, आप उसको सर सही समझते हैं या आपको लगता है कि पड़ोसी मुल्क हैं तो रिश्ते बेहतर होने चाहिए एंड ऑल दैट? नो, नो, मैं नहीं बेहतर-बुतरी में विश्वास करता। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों? ठीक है, भारत ने डोज़ियर दिए, सब किए, वो भी एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री को करना चाहिए। कर लिया ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा मोदी जी नवाज़ शरीफ के घर में पहुँच गए और पीछे पठानकोट पे अटैक हो गया। जब भी इंडिया ने उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश की, यहाँ पे हमला हो जाता है। हिस्टोरिकली जब भी पाकिस्तान बेहतर कंडीशन में था, उसने हमेशा हमें तंग किया है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान को मैं ज़्यादा प्रॉस्पेरस एक बना-बनाया देश जैसा आज है, मैं तो मेरे स अगर कोई मुझे पूछे आज एक वरदान कोई देता तो मैं बोला टुकड़े-टुकड़े कर दो, जो कि हो ही रहे हैं, जो आप आज फॉलो करोगे अपने पाकिस्तान आप का हो जो रहा है हाल सर, है, कुछ करने की ज़रूरत आज ही जो नहीं हाल है। है आज तक कभी नहीं हुआ। कर्मा कैच अप जस्ट कर सिट रहा है एंड उनके वॉच, साथ। सिट एंड ओहो! वॉच। या एक्चुअली यूट्यूब पे गाने चल रहे हैं, चलो इमरान के साथ व्हाटएवर मैं भी वही देख रहा था जब आपका फ़ोन आया। शूट इट साइड का तो ऑर्डर दे दिया है, इमरान खान के वर्कर्स को लेकर। हाँ, अब शूट करोगे तो फिर मरोगे। देखो आप पश्तून को ये बोलो कि पश्तूनों के ऊपर गोली चलाओ, बलूचों के फ़ौज ओबे करती है, लेकिन आपका कारण जस्टिफाइड होना चाहिए ना। खुद आप करप्ट हैं, पूरा आप देश आपने बेच मारा, आपने लोगों को रोटी-रोटी के लिए मोहताज कर दिया, बिजली 50 रुपए यूनिट कर दी और फिर आप जो बंदा जो भी है, इमरान खान कौन-सा देवता है, बट आज पाकिस्तान के अंदर वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, जैसा भी है, उनकी सिरदर्दी है। आप अगर डेमोक्रेसी बोलते हो तो आपको उसको उसको क्वार्टर देना पड़ेगा। आपने उससे नेगोशिएशन की, उसने 3 बार आपकी अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी, नहीं नहीं बात हुई तो आ गया उसको वो भी कैप्टन रहा इंडियन पाकिस्तान टीम का तो उसको भी स्ट्रैटेजी आती है। बट मेरा ये कहना है कि ये जो इंडिया ने किया, अभी जो जैसे आपने मेरे को पूछा कि आज इंडिया का स्टांस क्या है? कि ठीक है, पाकिस्तान हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, पाकिस्तान अपनी चीज़ों पे बाज़ नहीं आता, तो हमने क्या पॉलिसी अपनाई कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी। हालाँकि वो बात इमरान खान से शुरू हुई, उसने ट्रेड से शुरू की और हमने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना है। अगर आज पाकिस्तान को आप देखें, इसका साथी कौन है? एक चाइना था और नॉर्थ कोरिया से इसका लेन-देन होता था मिसाइल का। कुछ हद तक मलेशिया चूँ-चूँ करता था और टर्की, यही है ना? चाइना ने इंडिया से हाथ मिला के आज की डेट एटलीस्ट आने वाले 4-5 साल के लिए शांति का प्रस्ताव रखा, जो कि दोनों तरफ एक्सेप्ट हो गया। तो एक किस्म से पाकिस्तानी को इसकी भी खुंदक है कि देखो हमारा समुंदर से गहरा और आसमान से ऊपर और शहद सा मीठा जो दोस्त था वो मीठे दोस्त ही नहीं के होते, हमारे तो नहीं होते। तो वो मुझे छोड़ के इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। क्योंकि चाइना भी एक प्रैग्मैटिक कंट्री है, हमारी तरह।
हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम रहा, हमारा ट्रेड कभी नहीं रुका, क्योंकि सीधी-सी बात है, अगर हम जितना मर्ज़ी कर लें, दिवाली की लड़ियाँ जहाँ से भी खरीदें, फैक्ट रिमेन्स कि जो भी कंट्री एकदम से इंक्लूडिंग यूएसए अगर आज चाइना के साथ अपना नाडू का समझ काटती है ट्रेड, तो उस कंट्री का अपना कोलैप्स हो जाएगा। उसको फिर 10 साल लगेंगे अपना उसको बिल्ड अप करने के लिए। तो ये डिसएंगेजमेंट्स बड़ी स्लोली होती हैं ट्रेड की। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा एटीट्यूड आज की डेट में है कि हमने ना बात करनी, ना आपकी कोई बात को रिस्पॉन्ड करना है, और उनका कोई उल्टा सा स्टेटमेंट आता है तो हमारा एमईए भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सा देता है। उसके बाद हम जैसे हैं ना बैठे हुए सारे जो पड़ जाते हैं पाकिस्तान के पीछे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो बिल्कुल सही चल रहा है। आपको कुत्ते को भौंकते हुए कुत्ते को भौंक के वापस जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको आइसोलेट कीजिए, आपने आइसोलेट कर दिया। उसको जितना कष्ट आईएमएफ में हुआ, उसको जो टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में डाला, ये सारी हमारी जी। ही देन है, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी ट्रम्प साहब आ गए हैं, देखते हैं अभी और कहाँ तक जाएगी, गहराई में घुसेगा ये अपनी मौत खुद जी, मरेगा। बिल्कुल सही बिल्कुल। एटीट्यूड है, ठीक कर रहा है। एफएटीएफ और आईएमएफ दोनों ने ही पाकिस्तान की सही तरह से टाइट की हुई है, और जो पाकिस्तान जिस स्थिति में है वो अपने कर्मों की वजह से, हालाँकि वो हर चीज़ का ज़िम्मा भारत पे डालता रहता है अभी भी, वो बात जी, और है, लेकिन ये बात दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने जो बोया आज वो ही काट रहा है, और उम्मीद करते हैं कि काट के खाएँ और अपना पेट भर लें जल्दी से और जी, शांति हो जाए हमारे पड़ोस में। खैर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि आज की चर्चा बहुत अहम है। आज वो दिन है जो हर एक भारतीय के दिल पर ज़ख्म की तरह आज भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को खोया, और एक हमला जिसने पूरे ही देश के दिल पर दहशत फैलाई थी। वो आज का दिन हम हमेशा याद रखते हैं, और जिन लोगों ने भी इसमें शहादत दी, हमारे सिविलियंस हों, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हों, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।